जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यदि टेपर पर रेडियस दिया हो तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों ये ड्राइंग आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि इसका डाया 40 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक डाया हमें फाइंड आउट करने होंगे और इसका डाया 70 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 90 दिया हुआ। ठीक उसी तरह यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 25 दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 27.93 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हमें फाइंड आउट करने हैं और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 13.53 और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 15 दिया हुआ। ठीक है, यदि ड्राइंग में इस तरह से दिया हो तो अब उसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका रेडियस दिया हुआ R5, ये टेपर पर रेडियस है जो कि इसका एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये R5 का रेडियस है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डॉट डॉट लाइन करके R5 का सर्कल बना लिया। ठीक है, यहाँ पे 5 का सर्कल बना लिया। ये जो सर्कल दिखाया था इसी सर्कल को बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, ये सर्कल R5 का है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, इसका मतलब ये है कि अपना सेंटर पॉइंट ये होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये जो लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है, यही लाइन यहाँ पे है। ये वाला लाइन इस तरह से टच हुआ रेडियस पर, ये यही चीज को यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ से रेडियस अपना स्टार्ट हो रहा है, R5 का रेडियस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ठीक यहाँ पे जाकर के रेडियस अपना खत्म हुआ, यानी कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से यदि एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और ये जो एंगल है ये एंगल कितना है, 45 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं 45 डिलीट कर दूं क्योंकि ये छोटा है। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल, ये पोर्शन को देखिए एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसी ट्रायंगल को यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब बड़ा करके ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 45, क्योंकि यहाँ पे 45 दिया हुआ। ठीक है, इसी एंगल को यहाँ पे आप लोग को दिखलाया हूँ कि ये 45, इस ट्रायंगल को बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब देखिए मैं प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को बतलाया हूँ, इस वीडियो में भी आप लोगों को बतलाता हूँ कि सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक कोई भी लाइन टच करता है इस तरह से तो वो रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडियस कितना 5 है, यानी कि इसका लेंथ कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा इसका लेंथ। ठीक है, और इसलिए ये ट्रायंगल जो आप लोगों को दिखाया है यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल का नाम दे दिए ABC। अब यहाँ पे एंगल हमें पता है और इसका सिर्फ ये लेंथ, इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें पता है। ठीक है, ये 5 है। अब देखिए जब इस तरह से ये वैल्यू निकालने हैं, हमें ये वाला वैल्यू निकालना है। इस तरह से जब वैल्यू निकालना हो तो पहले इसके पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस तरह से एक वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू आर। ठीक है, और साइन थीटा इंटू आर यानी कि साइन थीटा, इसका थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री है, इंटू आर। आर रेडियस कितना है, यहाँ पे रेडियस 5 दिया हुआ है, इसलिए साइन 45 डिग्री इंटू 5 कर दिए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए साइन 45 डिग्री जब इसका वैल्यू निकालिएगा आप लोग तो ये आएगा 0.707। ठीक है, और आर कितना 5 है इसलिए इंटू 5 कर दिया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा 3.53। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनता है, ये परपेंडिकुलर बनता है, इसका वैल्यू परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपना एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब एंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि सामने का भुजा परपेंडिकुलर, यानी कि ये अपना परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 3.53। ठीक है, ये वैल्यू आ गया परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 3.53। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमको दो वैल्यू मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। जब हमें दो वैल्यू मिल जाते हैं तो आसानी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीसरा भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, देखिए लंबी भुजाओं का स्क्वायर, इसमें सबसे लंबी भुजा यह है, यानी कि लंबी भुजाओं का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग। इसमें लंबी भुजा AC है, तब यहाँ पे देखिए AC का स्क्वायर, सबसे लंबी भुजा यही है, इसलिए AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब दोनों छोटी भुजा, पहला छोटी भुजा एक छोटी भुजा BC है, दूसरा छोटी भुजा AC है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट AC स्क्वायर
AC की जगह में 5 स्क्वायर, क्योंकि AC का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसलिए 5 स्क्वायर इक्वल टू BC। BC का वैल्यू यहाँ पे 3.53 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 3.54। अब बोलिएगा आप लोग यहाँ पे 3.53 है, 3.54 क्यों लिए? क्योंकि इसके आगे जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो इसके आगे और भी वैल्यू आते हैं, इसलिए 53 को मैं 54 मान लिया। यदि आप यहाँ पे 53 भी माने तो गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 54 पर ही कैलकुलेशन किया हूँ, इसलिए यहाँ पे 3.54 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इक्वल टू 3.54, इसका स्क्वायर करेंगे तो 53 प्लस AB स्क्वायर, यानी कि AB का वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए AB का स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये 25 दिया, बीच में इक्वल टू है, यहाँ पे 12.53। इसका मतलब क्या है कि बीच में इक्वल टू है, जब ये इक्वल टू के इस साइड में यानी बॉर्डर पार आता है तो ये माइनस में हो जाता है, यानी कि 25 में 12.53 जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 12.47 इक्वल टू AB स्क्वायर, क्योंकि AB जैसा है वैसे कर दिए AB स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AB का स्क्वायर दिया हुआ, ये स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट देते हैं, यानी कि अंडर रूट 12.47 इक्वल टू AB। अब देखिए यहाँ पे AB का होल स्क्वायर हट गया, ठीक है। जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 3.53 इक्वल टू AB। इसका मतलब ये हुआ कि AB का वैल्यू हो गया 3.53 इक्वल टू AB। यहाँ पे AB कौन सा है? ये ट्रायंगल देख लीजिए, ये ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये AB है, ये AB। इसका वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आ गया 3.53, इसका मतलब ये वैल्यू हो गया 3.53, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे तीनों वैल्यू हम लोग ने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। इसका वैल्यू 5 ऑलरेडी यहाँ पे पता था हम लोग को, ये 3.53 निकाल लिया, और ये 3.53 इसको 53 कहिए या 54 कहिए, क्योंकि इसके आगे भी और डिजिट आते हैं, इसलिए यहाँ पे 3.54 में मान लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए इसी को यहाँ पे अप्लाई करके इसका डायमीटर निकालेंगे। अब देखिए कैसे, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसी ट्रायंगल को तो बड़ा यहाँ पे किया था, यहाँ पे यानी कि ये जो सर्कल दिखाई दे रहा था, इसी सर्कल में यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। ये क्या है? BC है। BC का वैल्यू कितना है? 3.54। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका वैल्यू हो गया 3.54, ठीक है। और यहां से यहां तक इसका वैल्यू कितना है? 3.53, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए अभी मैं आप लोगों को बताया कि सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक कोई भी लाइन टच करता है वो रेडियस के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इसका वैल्यू कितना है? 5 होगा, क्योंकि इसका रेडियस का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो इसलिए यहां से यहां तक टोटल वैल्यू 5 दिया हुआ। 5 में 3.53 जब माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 माइनस 3.53, ठीक है। यानी कि 5 में जब इतना माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा? 1.47, ठीक है। ये वैल्यू आ गया 1.47, यानी कि यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का अपना वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पर कर देता हूं, ये कितना हो गया? 1.47, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का, यानी कि ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो अपना हाइट दिखा दे, कितना हो गया? 1.47, ठीक है। अब चूंकि अपना डायमेट्रिकली निकालना है, तो अपना जब डायमेट्रिकली निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.94, ठीक है। अब 2.94 इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए इसका डाया 70 दिया हुआ है, ठीक है। इसका डाया 70 दिया हुआ, 70 में यहाँ पे देखिए 70 में 2.94 जब माइनस किए तो ये हो गया 67.06। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इसका डाया हो गया 67 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ 67.06, ठीक है। 67.0 इसका डाया हमें निकल गया। अब इस यहां से लेकर के यहां तक इसका हमें हाइट, यानी कि यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का हमें लेंथ चाहिए। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को निकाला था कि ये लेंथ कितना हम लोगों ने निकाला था? 3.54। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पॉइंट कितना हो गया? 3.54, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके 3.54। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यदि टेपर पर हमें रेडियस का वैल्यू निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।